तो अभी ये हाँ, तो ये अभी हम जो इसकी बात कर रहे थे कि जो तमिल फ्राइडे और जो हिंदी पोजीशन है, तो इससे रिलेटेड और एक टॉपिक ये है कि डिलिमिटेशन का जो टॉपिक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो रिसेंटली रिसेंटली ये थोड़ा डिस्कोर्स में, इंडियन डिस्कोर्स में आ गया है। तो हम पहले समझते हैं कि ये डिलिमिटेशन है क्या। तो डिलिमिटेशन जो अभी जो इलेक्ट्रल जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब हर एक की स्टेट असेंबली की या पार्लियामेंट की, उसको रिड्रॉ करते हैं, मतलब वो थोड़ा चेंजेस करते हैं यहाँ वहाँ, ताकि उसका जो एक वोट का अ, एक वोट का एक ही वैल्यू हो, वो एंश्योर करे, है ना। उसको बोलते हैं हम डिलिमिटेशन। जैसे कि सपोज के मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कैसे एक सिटी है, उसकी पहले 10 लाख पॉपुलेशन थी, तो उसमें एक एमपी था। अभी जैसे कि उसकी 40 लाख पॉपुलेशन हो गई, तो वो जो इलेक्ट्रल जो मैप है, वो ऐसा हम लोग रीड्रॉ करेंगे कि वही सिटी में अब 4 एमपी होगा। तो मेन मेन ये है डिलिमिटेशन का फंडा। तो अभी ये क्यों न्यूज में है कि 2026 के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हम शेड्यूल कर सकते हैं, ऐसा है। और अभी रिसेंटली आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भी कि हमारा मेन दो मुद्दा ये है कि हमें एक तो सेंसस कराएं और एक डिलिमिटेशन कराएं, जो भी हमारा सिस्टम है। तो अभी ये मैं पढ़ रहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खुद ही बोलता है कि भाई हाँ, हमको डिलिमिटेशन करना चाहिए हर सेंसस के बाद। वो स्टेट में भी होना चाहिए और जो सेंट्रल में जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, उसमें भी होना चाहिए। तो जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है डिलिमिटेशन का, वो तो एक कमिटी करती है, डिलिमिटेशन कमिटी करके। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। और जो वो जो कमिटी ने जो बोला ना, वो फाइनल होता है। वो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है उसको। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलता है। लेकिन इसमें बहुत सारे चीजों का इंटरप्ले है। जैसे कि हमारे अभी तक 4 डिलिमिटेशन हुए हैं। और सेंसस तो बहुत हर 10 साल में एक बार होता है, लेकिन डिलिमिटेशन 4 ही बार हुए हैं। उसमें भी सीट तो आई थिंक खाली एक या 2 बार कम कम बढ़ी हुई है। तो पहला पहला हुआ है 1952 में, दूसरा हुआ है 1962 में, तीसरा हुआ है 1973 में, और चौथा हुआ है 2002 में। 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ, उसमें सीट इंक्रीज नहीं हुए, खाली रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। और जो हमारा जो डिलिमिटेशन का जो पॉपुलेशन का जो जिस सेंसस पे वो फ्रीज हुआ है, वो 1971 का ही है अभी तक। नहीं, आई थिंक 1991 का है। लेकिन जो सीट का जो स्ट्रेंथ है, वो 1971 का ही है अभी तक। ऐसा है। तो यही चीज अभी यही बात चल रही है कि भाई जो सदर्न स्टेट्स है, वो वापस बोल रही है कि भाई हमने अभी इसमें क्या होगा अगर अभी डिलिमिटेशन हुआ, अभी सेंसस हुआ, तो यूपी और बिहार जो भी मतलब सीट्स पॉपुलेशन, हाँ और हाँ, जो पॉपुलेशन डेंस बढ़ स्टेट है, जाएंगी। हाँ, उनके उनके सीट्स बढ़ जाएंगे। उनके अगर सीट्स बढ़ गए तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया तो उनको जो पॉलिटिक्स में जो से है, मतलब वो बढ़ जाएगा। हाँ, वो बढ़ जाएगा और बाकी लोगों का कम हो जाएगा। अभी तमिलनाडु को मानना ये है कि जैसे कि वापस में तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेता हूँ। तमिलनाडु को मानना ये है कि अगर तो बस कि ये जो सेंसस है, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन हुआ, मतलब थोड़ा मोरलेस थोड़ा यामा होगा। लेकिन जो यूपी और बिहार, ये 2 स्टेट्स का जो कंबाइंड जो आफ्टर डिलिमिटेशन है, वो कंबाइंड स्ट्रेंथ पूरे साउथ इंडिया से ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब जिसने 2 स्टेट पे कब्जा कर लिया, वो पॉलिटिक्स से जीत आज सकता भी है। वैसे ही है। आज हाँ। भी वैसे ही है। नहीं, आज तो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर सकते हैं आज। अभी अभी उससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब मुझे रहा है यूपी तो और तो, बिहार। तो तीन स्टेट गिनने का, मतलब ये वेस्ट बंगाल, यूपी एंड बिहार। हाँ, लेकिन वेस्ट बंगाल वो हिंदी बेल्ट में नहीं आता ना, मतलब वो जो जिसको भी, जैसे कि अभी जो बीजेपी का गढ़ बोलते हैं हम लोग, मतलब डीएम के तो ऐसा पॉलिटिकल टूल दिया ना उसको। तो वो एक आर्ग्यूमेंट है ऐसा। तो और इन जनरल ये आर्ग्यूमेंट ऐसे भी है ना कि इससे यूर इंसेंटिवाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर तुम हाँ, डिलिमिटेशन, मतलब बेसिकली पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीट्स तुम्हारी होती है, बट जो स्टेट अच्छे पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे कंट्रोल हैं, कर जिनका रहे हैं, पॉपुलेशन हाँ, वो बहुत ग्रो नहीं होने दे रहे थ्रू एजुकेशन एंड व्हाट नॉट, तो वो लोग तो पिनलाइज हो रहे हैं इसमें, हो इस जाएगा, सही बात डिलिमिटेशन है। में। तो पर दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट कि पर पॉपुलेशन मुझे ग्रोथ ऐसा करो कभी और ज्यादा हिट्स मिलेगी। और कभी कभी मैं टेस्ला, मतलब एलन मस्क के जैसा सोचता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पॉपुलेशन एकदम कम करने से कुछ अच्छा होने वाला है। वो नहीं, अलग मुझे, डिबेट हो गई। हाँ, वो वहां डिबेट जाने हो से गई। पहले हम लोग हमारा इस पे एक कंटिन्यू करते हैं। से बात करते बहुत अच्छा हैं। होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो नहीं, तेरा क्या टकेगा डिलिमिटेशन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है प्रॉब्लम ना, साउथ इंडिया का प्रॉब्लम 110% होगा।
क्योंकि ठीक है मतलब डिलिमिटेशन होने से क्या होगा ना कि सिर्फ 3-4 स्टेट है जो पूरा इंडिया का पॉलिटिक डिसाइड करेगा। उसमें यूपी रहेगा, ठीक है, एमपी बहुत हद तक रहेगा, एमपी, यूपी, बिहार, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ स्टेट पे आएगा वो जो कि वेस्ट बंगाल और आएगा महाराष्ट्र। यही सब डिसाइड करेगा और इस सब में बीजेपी रहती है, मतलब बहुत हद तक, मतलब मैक्सिमम सीट जो है बीजेपी को मिल सकती है। तो बीजेपी है। साउथ इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल गवर्नमेंट पे और कम हो जाएगा। सही बात है। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ये स्टेज पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर मतलब जितने भी जो एमपी एमएलए जो आते हैं वो मतलब इक्वली आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेट से ज्यादा है और दूसरे स्टेट से कम है, तो क्या होगा कि हो सकता है कि फिर मतलब मैं बोलता हूँ केरला, तो केरला के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे जो हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, प्रायोरिटी हो, बट नहीं उठ पाएंगे क्योंकि सबको प्लीज करना रहेगा, सबको प्लीज करना रहेगा, यूपी को, बिहार को या किसी भी स्टेट को। ऐसा मेरा मानना है। सही है, लेकिन इसका एक काउंटर पॉइंट भी ना कि जो डिलिमिटेशन क्यों क्यों हमको करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई जो एमएलए एमपी है वो बहुत, जैसे कि यूपी में है ना, वो अभी कोई एमपी 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे आई थिंक कोई एक जगह पे ऐसा है जहाँ पे 50,000 लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, थिंक सिक्किम में या कोई तो ऐसा है, तो वो इक्वलिटी नहीं है अभी भी। तो वो उसका क्या टेक है, मतलब तो उसने क्या? नहीं, आई थिंक वो तो नहीं होता, मतलब वो तो काफी वो बैलेंस करता है कि एमपी के उसमें कितने पॉपुलेशन है, वो काफी थोड़ा बैलेंस होता है डिलिमिटेशन में, तो लेकिन वो बाउंड्रीज वही ड्रॉ करते हैं। अरे बाउंड्रीज ड्रॉ करेगा तो ये सीट तो सेम है ना, जैसे कि 2002 का लॉ क्या बोलता है, सीट सेम है, तो वो रहेगा ही, वो जो Yes. थे ना जो वो अभी रहेगा। हाँ 50 साल के बाद जो डिफरेंस है उसकी वजह से डिफरेंस आया है, तो वो तो है, राइट हाँ, वो तो रहेगा, हाँ वो तो क्योंकि that is also problematic, yeah. यूपी और बिहार में क्या है कि एक एमपी आई थिंक 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो साउथ इंडियन स्टेट है वो आई थिंक 10 लाख या 15 लाख अच्छा को इसको, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ठीक है चलो, एक मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि इसको स्टेट वाइज, मतलब स्टेट वाइज ही रहना चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मतलब जब सीएम के इलेक्शन होते हैं ना तो लिमिटेशन करेक्ट है, बट शायद सेंट्रल के होंगे तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में तो सारे स्टेट्स का भी इंपॉर्टेंस है, उसमें तो 2 फैक्टर होने चाहिए, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेट एज वेल एज मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट शुड बी लाइक कि वो थोड़ा फेयर इनफ होना चाहिए। तो तू ये बोलना चाह रहा है कि जो स्टेट असेंबली में जो डिलिमिटेशन होता है वो करो, लेकिन वो जो करो, हाँ, नेशनल, सेंट्रल में मत करो। सही पॉइंट है, हाँ ठीक है, सही है, अच्छा पॉइंट है, ताकि मतलब जो नेशनल पॉलिटिक्स जो डिस्कोर्स है वो सबको मौका मिले। मौका मिले, हाँ। और स्टेट में तो यार ठीक है ना, हर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तालुका है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं ना, तो स्टेट इलेक्शन में, स्टेट असेंबली में डिस्कशन तो हो ही रहा है ना। वैसा भी है ना, इसमें सेंट्रल में भी तो बढ़ भी तो सकते हैं, साउथ के भी तो कुछ बढ़ेगा, लेकिन बहुत कम बढ़ेंगे, वो देख लिया, अगर सपोज के जो तमिलनाडु है ना, जो सबसे बड़ा जो है, उसका आई थिंक 30 या 35-39% बढ़ेगा, लेकिन यूपी का 80% बढ़ जाएगा, यूपी और एमपी का 80% बढ़ जाएगा, तो वो पहले से ही बढ़ आई है वो, और वो उस देश पे और बढ़ेगा तो बहुत बढ़ जाएगा वो, ऐसा। 80 के स्टेट्स है ना आई प्लस। थिंक केरला है ना, केरला का तो सीट आई थिंक 1 या 2 कम हो जाएगा, ऐसा ही बोल रहे हैं लोग। तो आई थिंक हाँ, फिर ये जो न्यूज ने बोला कि वो पेनलाइज कर रहे हैं, तुमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो उसको तुम पेनलाइज कर रहे हो, तो अभी तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, ये तेलंगाना के कोई पॉलिटिशियन ऐसे बोल रहे थे कि हमको अभी हर एक क्या बोलते हैं इंसेंटिव देना पड़ेगा कि भाई तुम बच्चे बढ़ाओ, हमको 5-6 बच्चे चाहिए। पर देख, निम्न जो बोल रहे हैं ना है तो करेक्ट, बट क्या है, ये तो एक पहलू है, जैसे अपन इंडियन, मतलब देखो अभी मैं ये कास्ट पे और रिलीजन पे नहीं जा रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब मुस्लिम्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, पता है, बहुत हद तक मुस्लिम्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है इन, हाँ, यस यस यस, अब इसको कैसे देखेगा, मैं इसमें नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जैसे कि कोई गवर्नमेंट की सुविधा मिलती है कि मतलब ये पॉवर्टी लाइन के नीचे वगैरह और ये सब में जो होती है ना गवर्नमेंट के जो ये सब स्कीम्स निकलती है, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है कंपेरेटिवली, क्योंकि वो गरीब ज्यादा होंगे तो मिलेगा बेनिफिट। यस, वो क्यों है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, ये सॉर्ट ऑफ है ना, एक सब मतलब बहुत मिक्सअप हो जाएगा, ये थोड़ा ये सिंपल, इतना सिंपल बट ये जैसे ये, हाँ करेक्ट, जैसे ये एक पहलू है ना, वैसे निम्न जो है वो भी एक पहलू है उसका, कि ठीक है कि ऐसे तो मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं कि लोगों ने कंट्रोल किया है अपने पॉपुलेशन को, तो उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो इट शुड बी जस्ट वन पॉइंट, अपने को डिसाइड करना कि क्या वो पॉइंट इतना बड़ा है कि मतलब चलो आई थिंक पॉपुलेशन कंट्रोल रहने दे, बट पॉपुलेशन वेरी तो होने ही वाला है डिफरेंट स्टेट्स का, हमेशा सब स्टेट्स का एकदम सेम ग्रोथ तो नहीं रहेगा, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो हर बार तुम लिमिट करोगे तो हर बार स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है,
चेंज हो रहा Is that okay or not? Are we okay with that? पर मैं तो पहले से भी बोल रहा हूँ कि मतलब सेंट्रल में डिलिमिटेशन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ऐसा, वो स्टेट वाइज करो। नहीं, हर पर वो 10 सही साल नहीं में है ना। होना चाहिए This ना, is हाँ हर 10 वही साल में होना चाहिए। आई थिंक दिस इज वेरी यूनिक प्रॉब्लम टू इंडिया। ऐसा प्रॉब्लम कहीं और नहीं होगा कि देखो See, and एक one वोट thing पे what we are, सब sorry, बोल yeah. निमिष। है। हाँ बोल बोल सबके बोल वोट दे, की मयूर बोल दे, मयूर बोल दे। फिर मैं करता हूँ अपना पॉइंट। Sorry, yeah. मैं जस्ट ऐसा बता रहा था कि हम लोग एक यहाँ पे assumption एक्चुअली ले लेते हैं और ले रहे हैं काइंड ऑफ इनडायरेक्टली कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो वही है। अभी क्योंकि सेंट्रल की गवर्नमेंट के लिए भी तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है ही इन में अगर बात करें तो, क्योंकि सब सामने वाले जो इंडिया अलायंस वर्सेस वन पार्टी की अगर बात करते हैं या फिर उस तरह से बात अरे करते हैं, पॉलिटिक्स छोड़ देना तो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये पूरा पॉलिटिक्स से तो लिंक है ना। तो डिलिमिटेशन नहीं, जब ज्यादा बात कर फंडामेंटल है। पार्टी पार्टी का कुछ बात नहीं है इसमें। पार्टी की It's बात all नहीं है। fundamental question। ऐसा मतलब नहीं। ऐसा जो हमारा नेशनल में जो और representative representation की of बात है। हाँ district और वो representative of होना state। चाहिए। डिस्कोर्स तो फिर तो डेफिनेट तो स्ट्रेट अवे आंसर है कि हाँ मेरे को हर कुछ पीपल के बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो ऑब्वियसली कोई ज्यादा और कोई कम ना होना चाहिए। अगर एकदम भी फंडामेंटली बात करते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल व्यू देखे ही नहीं तो यही आएगा कि तो- हाँ डेफिनेटली जितना होना हाँ तो चाहिए सब जगह ऐसा ही होता है एक्चुअली। वो तो बहुत फंडामेंटल चीज है ही कि हर एक वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मेरे वोट की वैल्यू तुम्हारे वोट से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब हाँ, सबकी सेम ऐसा- होनी चाहिए और डिलिमिटेशन होना ही चाहिए। तभी तो इतना सब कुछ है कि डिलिमिटेशन को कोर्ट में अच्छा। भी आर्ग्यू नहीं कर सकते। इतना हाँ। उसको इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। important important। बट वी शुड नॉट इग्नोर द अदर कॉम्प्लेक्सिटी कि किसी किसी स्टेट को इससे जो लैंग्वेज आइडेंटिटी वो सब जो पिक्चर में आता है ना, तो उनको नुकसान होगा। जो लैंग्वेजेस या जो स्टेट्स जो भी है जो पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पे फोकस रहे कर रहे हैं, हैं, whatever जो भी कर रहे हैं, उनको नुकसान तो हो रहा है कुछ ना और कुछ। और मोर ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं उसमें ऐसा नहीं है कि स्टेट खुद से पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। हमारी नेशनल प्रायोरिटी थी बहुत टाइम से कि हाँ हम अपने पॉपुलेशन कंट्रोल करें। आई थिंक 1960 70 से वो था हमारा नेशनल एजेंडा था कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें। हमने चाइना के ऐसा मतलब एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोला कि वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाओ, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस किया कि भाई हाँ पॉपुलेशन ज्यादा पॉपुलेशन अच्छी बात है। तो ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं एक पॉलिसी था, नेशनल पॉलिसी था कि वो करे, तो वो बहुत सारे स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया। तो अभी जब उसकी अभी हम ये बोले कि हाँ नहीं अभी हम उस बेसिस पे करें पॉपुलेशन बेसिस पे, तो वो तो ऐसा हो गया कि मतलब तूने मतलब अच्छी पढ़ाई की और तू रैंक लेके आया तो तेरे को मतलब कुछ नहीं मिला, और जिसने नहीं पढ़ाई नहीं की वो उसको प्राइज नहीं देखो मिला फिर था। अभी आप सब कुछ कहीं ना कहीं आई डोंट नो, या तो मैं थोड़ा गलत तरीके से ले रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं एंड अप तो आप पॉलिटिक्स के अंदर ही जा रहे हो। पॉलिटिक्स अरे पॉलिटिक्स नहीं मतलब जो डिस्कोर्स जैसे कि सही ना अच्छा, नहीं, नुकसान अच्छा, कैसे मुझे होगा? पॉलिटिक्स की बात निमिष- होती है जैसे कि सपोज नुकसान कैसे होगा मुझे कहना दो। नुकसान ऐसे मयूर, होगा एक कि question है तेरा देखो। सीधी सीधी बात करूँ, नुकसान ऐसा होगा 10 लाख के बीच में एक एमपी होना चाहिए, 30 लाख के बीच में एक एमपी। अरे हाँ मुझे 10 लाख 30 लाख के बीच में 3 एमपी चाहिए, या तो जो भी रिप्रेजेंटेशन है। अब नुकसान कैसे हो पॉलिटिक्स की गया? बात नहीं है, बट वी शुड नॉट इग्नोर द अदर आइडेंटिटीज दैट वी हैव ना। पॉलिटिक्स की मतलब पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बट वी आल्सो हैव दिस लैंग्वेज आइडेंटिटी और वो आइडेंटिटीज भी है। अगर उसका रिप्रेजेंटेशन कम होता है, दैट्स उसकी बात है कि स्टेट्स की जो आइडेंटिटी है वो स्टेट का लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन कम बात हो रहा है। है। और एक फेयरनेस की बात है कि मतलब इज दिस फेयर। फंडामेंटली तो फेयर है ना। पॉपुलेशन अगर सब 10 लाख के बीच में एमपी, इट्स फेयर, इट्स कंप्लीटली फेयर। नहीं Yes, लेकिन true. अगर मतलब इंडिया ने हम बहुत टाइम से ये बोला है कि तुम पॉपुलेशन कंट्रोल करो, तो पॉपुलेशन जिसने कंट्रोल किया उसके लिए फेयर है क्या? हाँ वही, मतलब वो सब हाँ। जो चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी जाती है। हाँ अबे अच्छा, ऐसे कंडीशन लगाया तो बहुत कंडीशन लगेंगे सबके, मतलब ठीक है अगर ऐसे नहीं, सब conditions कंडीशन नहीं है, लगाएंगे पॉपुलेशन ही कंडीशन है। एक Population पॉपुलेशन की condition बेस है, पे वो ही तो- हाँ, तो- डिलिमिटेशन होता है। तो मुझे लगता है कि फिर वो करेक्ट ही है उस वे में, क्योंकि फिर ऐसा ही हो गया ना कि मेरे वोट की वैल्यू और निखिल की वोट की वैल्यू अलग अलग हो गई। अलग अलग है। हाँ अभी अलग अलग है देखा और जाए वो बहुत फंडामेंटल है, वो नहीं और हो सकता। अच्छा, मतलब इसमें तो लोग डेमोक्रेसी का बहुत मैं- रहता है हाँ, कि democracy डेमोक्रेसी का में ही कभी भी existence- डिफरेंट नहीं हो सकता। देयर शुड नॉट बी हाँ। एनीथिंग एल्स लाइक कि जीडीपी या हम ज्यादा कमा रहे हैं तो हमारा वोट शेयर ज्यादा हो, या हम कुछ और ज्यादा कर हो। रहे हैं तो वोट शेयर ज्यादा हो। कुछ नहीं हो सकता, पॉपुलेशन की बेस पे ही होना चाहिए। वो फंडामेंटल ऐसा वो रहता है। अच्छा रहता अच्छा, एक और चीज बताओ। सपोज करो मतलब टेक एन एग्जांपल कि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे हम डिस्कस करेंगे तो कि क्या यूपी को डिवाइड कर देना चाहिए, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? यूपी ऐसे फर्क यूपी की पड़ेगा। बात नहीं है, वो पूरा बेल्ट की बात है। मतलब पूरे बेल्ट की बात language है। वाला- हाँ, मतलब हाँ। वो वही मुझे एक इसीलिए question पूछा इसीलिए हमने ये लैंग्वेज उससे ये कनेक्ट किया है ये टॉपिक। हाँ करेक्ट है, अगर पूरे बेल्ट की हाँ। बात है तो समझ सकता हूँ हाँ, फिर तो ऐसे। कितना भी डिवीजन करो बात तो वही रहेगी ना, ये तो वो पार्ट के पास तो आई पॉपुलेशन ना। एग्जैक्टली। हाँ और अभी जैसे कि समझ के अभी जो हमारे जो नया पार्लियामेंट बना है ना, उसमें भी जो सीट है वो बढ़ा के ही बनाई है। वो आई थिंक 888 वो बन हाँ, यस यस। उस बात में बताइए अगर नहीं आप
सीट बढ़नी चाहिए। अभी वो 1976 में सीट्स नंबर ऑफ सीट्स फ्रीज कर दी है, तो तभी ऐसा था कि 10 लाख में एक एमपी थे, अभी ऐसा हो गया 25-30 लाख में एक एमपी है। तो हाँ है सीट्स तो बढ़नी चाहिए और सेम रेशियो में बढ़ाओ कि डिलिमिटेशन करके बढ़ाओ, जो भी करो। सेम रेशियो में But, तो नहीं बनेगा ना, वही तो बात है, वही वही तो Same- उससे but- की तो लिमिटेशन है ना। हाँ, डिलिमिटेशन तो Yes, करना ही पड़ेगा एट सम पॉइंट, वो तो है। बट अगर डिलिमिटेशन सपोज नहीं करते हैं, सपोज बहुत अपोजिशन है हम नहीं कर रहे हैं, बट वी कैन स्टिल इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द सेम रेशियो, एटलीस्ट 25-30 लाख में एक एमपी ना हो और 10 लाख में एक एमपी हो। नंबर ऑफ सीट्स वही बढ़ना बढ़ना चाहिए। चाहिए। सबका सीट बढ़ा Yeah. दिया, ऐसा बोल रहा है, लिमिटेशन नहीं हुआ ना, ये दिस इज नॉट सबका लिमिटेशन, सीट बढ़ा दिया, ऐसा बोल रहा है। सबका बढ़ा ना, सेम नहीं, रेशियो में बढ़ाओ। नहीं। लिमिटेशन अच्छा, कैसे सबके हुआ? बढ़ाओ। इसको कोई अपोज नहीं करेगा। अग्री नहीं, फिर क्या रहेगा, फिर तो बात तो ही हो गई ना, दोनों की जो परसेंटेज डिफरेंस है तो वही रहने वाला है। पर वो दो डिफरेंट डिबेट है। डिलिमिटेशन का डिबेट तो है जो तमिलनाडु वो सब स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, बट एक दूसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ लोग बढ़ रहे फिर हैं, भी- नंबर ऑफ एमपीज नहीं बढ़ पर रहे हैं, दोस्त- दैट्स नॉट ओके। बट निमिष, बात तो वही होगी ना, फिर भी तेरे वोट की वैल्यू मेरे वोट की वैल्यू तो अलग ही होगी ना। नहीं ये अभी जो अलग वैल्यू है है वही रहेगी ना, सेम रेशियो में बढ़ेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, हाँ। शॉप खराब होगा। कैसे इससे माना क्या कि होगा? अभी हो के सकता रेशियो है कि जो रहेगा। नहीं नहीं, मैं बताऊँ, मानो अभी 10 रेशियो लाख तो में सेम एक है, रहेगा, 30 लाख में रेशियो एक है। सेम रहेगा। नहीं, 10 लाख में एक है और 30, मतलब अगर हम लोग और बढ़ा देते, मानो वहां पे जैसे 80% और 30% बढ़ाया, तो और जो है जो कम वाला है वहां पे और कम हो जाएगा। कम लोगों के बीच में हो जाएगा। नहीं कैसे कुछ नहीं, रेशियो सेम है, हर एक कंस्टिट्यूएंसी आज जो है उसको डबल कर पर- दो, उसमें 2 कंस्टिट्यूएंट कर दो, 2 एमपी। पर निमिष करेक्ट बोल रहा है, रेशियो सेम ही उससे क्या रहेगा ना? होगा ना, रेशियो तो सेम नहीं रहेगा, होगा। जो नहीं, नहीं, परसेंटेज है वो नहीं, सेम नहीं, रहेगा, बात सही है, बट बात सही है। एक वैल्यू मिनट, में मैं बहुत बोलता हूँ। फर्क पड़ेगा, मैं वैल्यू में बोलता बहुत हूँ। फर्क पड़ेगा। गैप बढ़ जाएगा। बड़ी बात गैप सही है, बहुत बड़ी बढ़ बात सही है। जाएगा। जैसे कि सपोज अभी केरला में एक 10 लाख में एक एमपी है और यूपी में 30 लाख में एक एमपी है, तो निमिष तू क्या बोल रहा है कि जो 30 लाख में 3 कर दे, तो 10 लाख में भी 3 करना पड़ेगा ना। हाँ तो करना ही पड़ेगा, वही तो बोल रहा हूँ। तो वो रेशियो सेम हो गया रेशियो ना। तो कम हो गया ना, फिर तो वो 3 क्या लाख कम हो 30 लाख गया? में अरे 3 लाख डिवाइड 30 लाख। 3 हुआ ना, हाँ, दोनों डिवाइड बाय 3 हो गया ना, तो क्या प्रॉब्लम है? वो समझा नहीं मैं, दोनों उससे क्या हो डिवाइड 3 गया? हुआ ना, तो क्या चीज हुआ? डिलिमिटेशन तो वो 3 लाख में एक हो गया, वो 10 लाख में एक हो गया, ऐसा। बात तो वही हो गया आज ना, 30 वो लाख 3 में और लाख में 10 था, लाख में है। 3 लाख आज में भी और 30 10 लाख लाख में में। है कि 10 लाख में है? हाँ, तो रेशियो चेंज हुआ ना। रेशियो कैसे चेंज होएगा? क्या रेशियो चेंज हुआ? हुआ है। अरे डिफरेंस ऑफ रेशियो चेंज नहीं होगा। डिफरेंस तो अरे चेंज but- हुआ है। हाँ, रेशियो but चेंज हुआ है, difference difference चेंज मतलब हुआ है। हाँ, मेरे वोट की वैल्यू जो Okay. आज है वही वैल्यू बाद में रहेगी सर। मेरा वो और तेरा difference वोट of ratio की बात हाँ, कर वो रहा चेंज नहीं हुआ ना। वो चेंज वही हुआ, बात। वोट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, सही है। वोट का ये जो वोट का जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनल कंट्रीब्यूशन, वो सेम ही रहेगा। सही बात है, ऐसा। सही बात है। हाँ। वो सही है। वो वाला तो वही तो इम्पोर्टेंट है ना, बाकी कुछ हम इक्वल नहीं कर रहे हैं, हम वही इक्वल करने की ट्राई कर रहे हैं, वो इक्वल सही रहे। बात है। नहीं तो मतलब ये सही बात है कि मतलब इंडिया ना एज अ फेडरली जो फेडरल है और यूनियन भी है, मतलब दोनों का भी एमएलगेमेशन है। तो मतलब अभी इंडिया ने बहुत सारे नेशनल हर मतलब कितने डेकेड से बोला है कि भाई हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल का नेशनल पॉलिसी है, तो ठीक है, मतलब उसको एक मैं तो बोलता हूँ डिलिमिटेशन करो, लेकिन ये पॉपुलेशन का भी एक वो करो, एक फैक्टर लो उसको। बहुत डिबेटेबल है यार वो। डिबेटेबल है, बहुत हाँ, debatable है, debatable। जैसे पहले वो जब नेशनल डेमोक्रेसी वो सब नहीं होती थी ना, तो पहले देयर यूज्ड टू बी एजुकेशन फैक्टर कि जो एजुकेटेड है ना उसको ज्यादा वोट मिलते थे, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उसको वोट ही नहीं मिलता था। एंड नहीं मिलता था। तुम और भी कोई फैक्टर लेके आओगे ना इसमें, इट्स जस्ट गोइंग टू मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स। हाँ, पॉपुलेशन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, इकोनॉमिकल फैक्टर या एजुकेशनल फैक्टर कोई कुछ नहीं हो सकता। इकोनॉमिकल तो हो ही नहीं सकता, इकोनॉमिकल नहीं, तो बहुत हो लोग ही नहीं बोलते हैं कि अगर सपोज बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन डेवलपमेंट मोर, नहीं। दे शुड हैव 3 वोट्स बेसिकली, ऐसा कुछ। नहीं, वो तो फिर तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं फिर तो यार। हाँ वही, फिर तो- डेमोक्रेसी अगर मेंटेन कर रही है तो पॉपुलेशन के अलावा और कुछ नहीं ला सकते मेरे हिसाब से। सही बात है, क्योंकि इंडिया का मतलब इंडिया एज नेशन का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब हमने स्टार्टिंग से ही सबको वोट दिया था, और बहुत कोई कंट्री ने ऐसे नहीं किया। यूएस ने बहुत धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में सबको वोटिंग राइट्स दिए। हमने स्टार्टिंग से सबको Yes. दिए यूनिवर्सल। वहाँ पे Adult विमेंस suffrage है। को हाँ, वोटिंग राइट्स थे ही नहीं कितने साल तक। बहुत टाइम मेंस को ही देखा ले। मेंस को थे, वो भी बहुत time के बाद से वो भी दिए आई थिंक हमको। निविष्ट बोलना चाहिए, पहले एजुकेटेड क्लास को थे, धीरे धीरे वो लोग ऐड किए ऐसे सब, वो जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनके पास थे। लेकिन इंडिया में तो सबके पास स्टार्टिंग से ही वोट है। तो ये एक पॉइंट सही है कि मतलब हमने जो हमारा जो डेमोक्रेसी का जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग है, तो हमको मतलब एज एन जो प्रिंसिपल की बात है तो उसमें तो करना ही चाहिए। लेकिन फिर अगर तुम ये कर दो तो फिर दूसरे भी बहुत सारे मतलब वो पॉइंट्स है कि वो आते हैं, तो हाँ। उसके मे बी लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग करो। लोकसभा में 1 पर्सन 1 वोट वाला, राज्यसभा में हर स्टेट से जाते हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव, कुछ सीट्स होती है हर स्टेट की। अभी वो पॉपुलेशन के बेस पे है, मे बी वो स्टेट वाले जो सीट्स है, तो उसमें प्रॉपर हमारा स्टेट वाइज सीट्स है कि ये स्टेट की 5 सीट, ये स्टेट की 6 सीट, ऐसा कुछ।
मे बी दैट कैन बी केप्ट सेम, अभी सेनेट जो की है वही तरह, रहेगी सेनेट वो की तरह क्या हर एक स्टेट का 2 सेनेट की ऐसा, तरह यूएस का सेनेट। वो अभी जो रेशियो है वही रखो, वो चेंज मत करो पॉपुलेशन के वाइज, पर लोकसभा का जो एक्चुअली वोटिंग वाला हमारा होता है उसके बेस पे होता है, वो वाला चेंज कर, वो वाला डिलीट कर दो। पर सब कुछ डिसाइड लोकसभा से ही होता है। नहीं यार, मतलब बिल तो पास होता है ना आगे, और अरे कुछ वो तो तो आगे voting होता पास है ना। होना ही है, आगे पास तो होना ही है, ठीक है समझता हूँ मैं, बट जो बेसिक होता है ना फर्स्ट लेवल ऑफ मतलब ये होता है ना वो सब लोकसभा से ही होता है। हाँ, लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, सही बात है। उसने अगर वो बिल को पावर वापस ज्यादा किया है। पावर तो तो वापस है, वापस भेजा, तो बिल ही नहीं वापस है उसको तो, वापस भेजा करना पड़ता है, सब है बहुत सारे। बट ज्यादा हाँ पावर इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि वो फिर 1% 1 वोट रहे, वो फिर वो चेंज ना हो। अग्रीड अग्रीड अग्रीड, वो भी अग्रीड है, मतलब मैं तो बोलूँ दोनों साइड में हूँ। हाँ अग्रीड। वही, इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, इतना इजी नहीं है इजी कि नहीं क्या है, सही करना बात। चाहिए इसमें। तो मयूर कुछ ये बोल रहा था, फिंगर अप्स कर रहा था, मयूर कुछ बोल रहा था। नहीं सही है। नहीं, मैं ना फिर इसका ये दिख रहा था कि यूएस में भी ऐसा होता है। आई थिंक जो डील मेडिसिन का दूसरा एक वर्ड है उनका, तो उस वो तो मतलब करते रहते हैं ऐसा कुछ। आई थिंक उनका थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होता है। तो उसमें क्या क्या होता है कि उन लोग जो, जैसे कि आई थिंक सुनील ने बोला, उसके बेसिस पे ही थोड़ा बहुत है कि जो पॉपुलर वोट है ना, वो अगर वो जीत भी जाए तो भी वो प्रेसिडेंट, जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट बने। वो प्रेसिडेंट जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो जीतेगा ना, तो ही वो प्रेसिडेंट बनता है। क्योंकि आई तो थिंक ही जो, बनेगा। हाँ, आई थिंक पॉपुलर वोट जब हिलरी क्लिंटन को उसने हराया था, तो हिलरी क्लिंटन के पास पॉपुलर वोट था, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज का वोट ट्रम्प के पास था। तो आई थिंक इसलिए वो कम ट्रम्प था। जीता था। हाँ, तो आई थिंक ट्रू, ऐसा वो कुछ तो यस। हमारा भी ऐसा ही है, हमारा भी नहीं वही सिस्टम है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अलग है, अपना अपना अलग है थोड़ा। ऐसा नहीं, हाँ नंबर ऑफ पॉपुलर वोट मतलब नंबर ऑफ वोट्स ओवरऑल, राइट। तो तुम अगर सपोज नंबर ऑफ वोट्स इंडिया में कांग्रेस सपोज 20% वोट जीत रही है ना, इसका हाँ। मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के पास 20% नहीं है, सीट्स नहीं है, आएगी। ठीक है, वो नहीं है, हाँ सही है। वो, नहीं नहीं दैट्स द सेम थिंग, यूएस का भी वही बात हुई कि हिलरी क्लिंटन 51% ऑफ वोट जीत रही है, बट डजंट मीन कि शी हैज 51% नंबर ऑफ सीट्स, ऐसा वो डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज ऑफ कैसे अच्छा। बाउंड्रीज ड्रॉ हुई नहीं, है, कैसा हाँ, हाँ, हाँ। वो डिफरेंसेस है। उनके वो चैलेंजेस थोड़े कम है, अपने यहाँ पे चैलेंजेस ज्यादा है। अभी तो देखिएगा ना, बहुत जगह पे दिल्ली के इलेक्शंस हुए तो उसमें भी ये देखा डिफरेंस ऑफ वोट बहुत ज्यादा थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग ज्यादा थे। सही बात है। इंडिया में बहुत डिफरेंस तो सारे है, challenges यूएस ना और अपने इंडिया का पास तो कितना कंपेयर नहीं कर सकते, डिफरेंसेस तो आई। पर डायरेक्ट यूएस में नहीं ये कर सकते। जेरीमेंडरिंग करके होता है, वो लोग है ना, वो जेरीमेंडरिंग, बॉर्डर्स ऐसे ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली, हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, कि जेरीमेंडरिंग है। उनको सेम नंबर ऑफ वोट्स भी मिले ना तो भी सीट ज्यादा मिले। इफ यू ड्रॉ दी बॉर्डर्स इन सच अ वे कि तुम्हारी मेजोरिटी कंस्टिट्यूएंसी बन जाती है, ऐसा कुछ। तो दे डू वो अ लॉट लेकिन ऑफ हाँ, वियर्ड थिंग्स विद बॉर्डर और ड्राइंग। वो तो आई थिंक अपने भी ट्राई कर रहे थे, बीजेपी भी ट्राई कर रहा था। पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है ना वो। आई थिंक जो जीतती है वो पार्टी करती है, ऐसा कुछ है ना, हाँ उस टाइम पे हाँ करती है ऐसा कुछ। हाँ, वो सही है हाँ वही। अपने यहाँ पे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये, तो ये तो मतलब अपने तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो नहीं होगा। पर लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत बीजेपी ट्राई कर हाँ रहा था हाँ इसमें हाँ लाने के हाँ लिए, हाँ, वो वो ज्यादा तो पॉलिटिकल नहीं होते, बट कर एंटी रहा बीजेपी। तो वो तो सही बात है। था। हाँ, तो अभी तुम लोग को क्या टेक है, मतलब इसमें क्या फाइनल क्या है इसका क्या समझ दोगे? मोर तेरा क्या टेक है? होना चाहिए, डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए होना भाई। चाहिए प्योर पॉपुलेशन बेसिस पे। पर पर्सन या पर पर्सन के जो वैल्यू का वोट है, बराबर। उसका ज्यादा इंटरेस्ट है फॉर नेशन सही 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 कंपेयर टू अदर थिंग्स। सही है। सुनील? मुझे भी लगता है होना चाहिए, और इन डेमोक्रेसी सबको सेम वोटिंग राइट्स होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ से पर 1% 1 वोट तो वो बहुत फंडामेंटल चीज है, उसको हम वायलेट नहीं कर सकते, वो तो होना ही चाहिए। आई थिंक वन सॉल्यूशन कुड बी कि सेंट्रल जो स्टेट से सीटें कम हो रही है प्रोपोर्शनली, उनको कुछ पैकेज दे, इकोनॉमिकल पैकेज या कुछ ऐसे सम वो नहीं कर सकते यार, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। लिमिटेशन, मतलब सब कुछ point मिले रखना है, उनको, बस कुछ मिले, बिकॉज दे नहीं, सही है। पॉपुलेशन कंट्रोल इन गुड वे, तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए। अरे वो तो एक अलग ही चीज है ना यार, वो तो फिर मतलब गवर्नमेंट ऐसे भी करती है, तो हाँ, अरे उस नहीं, डिवीजन डिसीजन का मर्ज नहीं point कर रखना है, सकते। हाँ, क्लोजर दे रहा है। हाँ, क्लोजर मुझे अभी तो उसमें डिबेट बात क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए स्टेट्स को, इनकी स्टेट सीट्स कम हो रही है, रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड, कुछ फायदा होना चाहिए स्टेट्स का उनको। होना चाहिए। सही। तो मैं अपना टेक ये दे देना चाहूंगा कि आई थिंक जो हमारी जो फाइनेंस कमीशन है, वो भी जो हमारा जो रेवेन्यू है वो बांटती है हर स्टेट का अलग अलग। तो वो उनका बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, उसमें पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया है, और वो बहुत सारा अलग अलग क्राइटेरिया। तो मतलब आई थिंक जो हमारा जो डिलिमिटेशन है उसका मेजोरिटी तो पॉपुलेशन ही होना चाहिए, लेकिन जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसको भी हम पेनलाइज नहीं करें। तो उसके लिए ऐसा कुछ मतलब हमको ये दो ही चीज करना चाहिए, एक तो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन कंट्रोल, ये दो चीज। बाकी जीडीपी कुछ तक पूछो तुम उसमें, ये दो चीज, क्योंकि वो दोनों इंटररिलेटेड है ना। वो एक तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल है। तो आई थिंक जो पॉपुलेशन है उसको वेट ज्यादा दो, लेकिन जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उसको भी कुछ फैक्टर दो, ताकि उसका मतलब
सीट कम भी ना हो जाए, तो आई थिंक ये मेरा टेक है। Makes sense.